Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video regarding important book list for any state PCS exam. Guys, as you know, I am new on this platform, so do support. I try to deliver quality content as I learn in a future. So guys, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए हमें बेसिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बेसिक बुक लिस्ट की, जिसके बिना कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए हमें मस्ट रीड बुक्स कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 की। तो GS1 में हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एशियंट, मॉडर्न और मिडिवल में। तो अगर बात करें तो बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स को मैं यही बोलूँगा कि उन्हें पहले एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th पढ़ना चाहिए। जब बेस बन जाए उनका, जब उन्हें पता चल जाए, कंटेंट से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाए, तो उन्हें स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच कर जाना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करें तो एशियंट इंडिया के लिए हम आर एस शर्मा प्रेफर कर सकते हैं। 250 पेजेस की बुक है, बहुत ईजिली कवर हो जाएगी। और वही मिडिवल इंडिया की बात करें तो मिडिवल के लिए भी हम ओल्ड एनसीईआरटी को को चूज़ कर सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट है। सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी आप उसे आराम से हार्डली 10 to 15 डेज़ में ख़त्म कर देंगे। तो फिर मॉडर्न पे स्विच करें तो मॉडर्न के लिए तो सबसे बेस्ट बुक जो है मार्केट में स्पेक्ट्रम है, जो राजीव भाई सर ने लिखी हुई है। बहुत कंसाइज वे में लिखा हुआ, फुल फैक्ट्स के साथ। तो आप जानते हैं कि स्टेट पीसीएस में फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप डेफिनेटली इस बुक को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा सही होगा। हर बार आपको इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट मिल जाएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वैसे तो आप आर्ट एंड कल्चर एशियंट और मिडिवल में कवर कर चुके होंगे, जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं। बट इन फ्यूचर मतलब मेंस के लिए आप अगर देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 11th के बुक आप पढ़ सकते हैं। बट डोंट गो फॉर द नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया बहुत बल्कि बुक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है, सो अवॉइड दिस। देन हम GS1 में अगर बात करें तो ज्योग्राफी भी है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर जहाँ भी आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसी टाइम आप यूट्यूब करिए। यूट्यूब में आप उस टॉपिक को सर्च करिए, उसको देखिए, आपको ईज़िली समझ आएगा। ठीक है। फिर हम एटलस की बात करते हैं। एटलस बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको हर बार आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में ईरान, इज़राइल, कतर, ये सब बहुत न्यूज़ में रहते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़, तो आपको बार बार इन पे देखना चाहिए। जो भी न्यूज़ में है आपको एक बार हाईलाइट करना चाहिए एटलस पे। ठीक है। अगर आप अभी कुछ ट्रेंड देखोगे तो आप सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे किसी क्वेश्चन को कि आप इसको किस सेक्शन में डालोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन लगेगा कि शायद इकोनॉमी से, बट सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और थर्ड में आपको सिर्फ करंट इवेंट से रिलेट कर दिया जाएगा। सो आप सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते। और फिर GS2 की बात करें तो पॉलिटी, गवर्नेंस और IR। तो पॉलिटी के लिए आपको पता है सबसे स्टैंडर्ड बुक सिर्फ एक ही है मार्केट में, वो है M लक्ष्मीकांत। M लक्ष्मीकांत को आप बाइबल, गीता, आप किसी भी रिलीजन से आप उसको वैसे होली बुक कंसिडर कर सकते हैं। M लक्ष्मीकांत की खास बात यह है कि आप उसे जितनी बार पढ़ो, जब भी पढ़ोगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाएगा, नया सुनने को मिलेगा। तो एक बार क्या, आपको जितनी बार पढ़ना है आप बार बार उसे पढ़िए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, आप बार बार उस इंपॉर्टेंट केसेस आप बार बार उसे पढ़ते रहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो मैं यही बोलूँगा, इंडिया और उसकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप उस जाइए, देखिए, वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है नोट डाउन कर लीजिए। करंट इवेंट्स में जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है,
आप उसको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा वो चीज़ आपको, ठीक है। साथ साथ जितने भी रीजनल ग्रुप्स हैं, ग्लोबल ग्रुप्स, WHO, WTO, कैन, ये जितने भी हैं आपको याद करना है। इस इनके हेडक्वार्टर्स, इनके मेंबर्स, मेन एजेंडा क्या है इनका, ये आपको याद होना चाहिए। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट सवाल होता है, हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द क्वाड ग्रुप्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। साइंस एंड टेक और की बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप साइंस की क्लास 6 to 10th की बुक एक बार पढ़ लें। अगर टाइम कम है तो आप जिस्ट भी पढ़ सकते हैं। जिस्ट पढ़ने के बाद लूसेंट का जो साइंस सेक्शन है, पतली सी, हार्डली 60-70 पन्ने होंगे, उसमें पेजेस होंगे, आप लूसेंट कर लीजिए, काफ़ी है। और फिर तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है। साइंस एंड टेक के लिए फिर करंट अफेयर्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपका साइंस सेक्शन इतने में कवर हो जाता है। आपको फिर बचता क्या आपका, आपका एक सेक्शन बच जाता है जो कि है आपका इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के लिए तो आप शंकर आईएएस पढ़ लीजिए, बहुत है शंकर आईएएस। शंकर आईएएस से बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है, खासकर स्टेट पीसीएस में तो इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। और रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए आप क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहता आपको कि आप सारे फैक्ट्स और जितने भी हैं वो सब रटिए, ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं, ठीक है। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद स्टेट बजट, जब भी किसी स्टेट का स्टेट बजट आ रहा है एक बार गो थ्रू करिए। उतना होने के बाद इकोनॉमिक सर्वे, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो बना लीजिए अपने। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, आपको वो रखना है याद। आपने इतना कर लिया, आपका इन्वायरमेंट सेक्शन, आपका इकोनॉमी सेक्शन कंप्लीट है। फिर आपको करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। तो आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। वी कांट इग्नोर दिस सेक्शन बिकॉज विदाउट कवरिंग द करंट अफेयर्स यू कैन नेवर क्लियर योर एग्जाम्स। सो करंट अफेयर्स के लिए आप विज़न का या फिर दृष्टि का, किसी का भी XYZ, आप एक मैगज़ीन पकड़ लीजिए, मैगज़ीन को पढ़ते रहिए, नो डाउट आराम से वो कवर हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप ईयरली कंपाइलेशन या फिर 6 मंथ की कंपाइलेशन होती है SPD की, घटना चक्र की, आप वो उठाइए, आप पढ़ लीजिए। लास्ट में एग्ज़ाम्स की जब तैयारी चल रही है इन बिटवीन, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए, जितना लगा सकते हैं पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर्स का पेपर लगाने का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एग्ज़ाम में क्या मिलेगा, जितने भी मोस्टली स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं मतलब आपके नया ना तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स के से ही फंस जाएंगे। सो लगाते रहिए, जितना जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा आपको, लास्ट में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं विथ कोट। ये कोट है आइंस्टाइन का, जीनियस हैज़ 1% ऑफ टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क। सो हार्डवर्क करते रहिए। थैंक्स।